कराची तक से मैंने यहाँ पे सिंध से भी लड़कियाँ आते देखी हैं। और मैं अगर किसी भी अनजान लड़के ने आना हो तो उसके पास पैसे ना हो, होटल खर्चा ही, मगर उसके जब जहन में दाता साहब का कंसेप्ट होता है तो उसे पता चलता है कि चलो यहाँ खाना भी मिल जाएगा, रिहाइश भी मिल जाएगा, वो यहाँ पे आती हैं। और आती हैं इस वक्त भी यहाँ पे सैकड़ों कान खड़े करके बैठे हुए हैं और उनका काम सिर्फ ये होता है, ये मुख्तलिफ इलाकों से लोग हैं जो लड़कियों को ले जाके कैबे खाने चला रहे हैं, कोटी खाने चला रहे हैं, ये मसाज सेंटर चला रहे हैं, मतलब घरों में जना करवा रहे हैं। वो यहाँ पे सैकड़ों लोग मौजूद हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं। फिर यहाँ पे वो शिकारियों की एक पलटन है जो इन मजबूर लोगों को ले जाती हैं। उसमें कोई शौकिया हैं, कोई मजबूरी से भी हैं, और दूसरे नंबर पे जो घरों में बच्चियाँ माँ से लड़ पड़ी, बाप से लड़ पड़ी, भाई से लड़ पड़ी, कोई बीवियाँ अपने मियों से लड़ पड़ी, तो वो जनाब आसान टारगेट है, वो देख दाता साहब चले जाएँ। तो यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसे शिकारी लोग हैं जो हर वक्त ताक में रहते हैं ऐसी लड़कियों के। वो जब आती हैं उनके हुलिये से पता चल जाता है क्या, फिर वो उनको जनाब वो घेर घार के कोई भाई बहन बना लेता है, कोई कुछ करता है, कोई कहता है आपको घर छोड़ाता हूँ, उनकी हमदर्दी लेके, और उसके बाद वो उनके चुंगल से नहीं निकल सकती। मैं आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान की बच्चियों से हाथ जोड़ अपील करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते अपने घरों से बाहर कदम ना निकालें। बाहर एक दरिंदों हर जगह बैठे हुए हैं जो आपको नोच खाएंगे, और आपकी ना इज्जत रहेगी ना आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बड़े जालिम लोग हैं, ना इनमें लिहाज, ना शर्म है, हया है। तो पे जो लड़कियां आती हैं उनको किस तरह से ट्रैप किया जाता है, कौन लोग उनके पीछे होते हैं, उन्हें मंशियात जो है वो भी दी जाती है? बिल्कुल मंशियात दी जाती है। आजकल कोई इंजेक्शन आ गए हैं इस टाइप के, वो जाते आदमी को थोड़ा सा टच करते हैं तो वो सुध बुध ख़त्म हो जाती है। पिछले दिनों मैंने एक ऐसी बच्ची आई है, हासलपुर के इलाके की बच्ची थी, मैं दुकान पे आया, मेरे पास 2-4 बंदे आए कि बच्ची है तो वो नीम मनूदगी में है। मैंने कहा ले आओ, उसे लाए, हमने उसको पानी वगैरह दिया, उसको छट्टे वट्टे मारे, वो थोड़ी सी होश में आई। मैंने पूछा बेटा कहाँ से आई हो? जी मैं हासलपुर से आई हूँ। तो वो किसी ने उसको नशावर चीज़ दी हुई थी और उसे ले जाना चाहते थे, मगर लड़की ने थोड़ी सी वो किया, उसके साथ खींचातानी हुई तो वो जनाब वो छोड़ के चले गए। वो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और मेरा पंजाब। नाज़रीन आज मैं दाता दरबार की जो मार्केट है इनके सदर सलीम इकबाल उनके पास मौजूद हूँ। इनसे बात करूँगा और जानूँगा कि आखिर क्या मामला हैं। यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो भी यहाँ पे आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, यहाँ पे लड़कियों की खरीदो फरोख्त होती है, क्योंकि पहले तो बातें सुनने को मिलती थी लेकिन अब ये हकीकत है कि लड़कियों की खरीदो फरोख्त जो है वो यहाँ पर होती है। लड़कियाँ कहाँ से आती हैं, मनशियात का इस्तेमाल भी किया जाता है, मनशियात कहाँ से आती है, कोई रोकथाम है या नहीं है, क्या मामला हैं? मेरे साथ सलीम इकबाल मौजूद हैं जो कि इस मार्केट के सदर हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनसे कि क्या हकाइक हैं आज इनके पास इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा कि यहाँ पे लड़कियाँ वाकई सप्लाई होती हैं? सप्लाई तो मैं नहीं कहूँगा, बस ये आपसे कहूँगा कि मुल्क के जो हालात हैं, महंगाई जिस कदर बढ़ गई है, गरीब घरों की लड़कियां मजबूरी के तहत निकल आती हैं। और दाता साहब एक ऐसी जगह है जहां सोने के लिए जगह और 24 घंटे खाना यहां अवेलेबल है, तो इसलिए बच्चे भी और लड़कियां भी भरमार तरीके से आ गई हैं। और फिर यहाँ पे वो शिकारियों की एक पलटन है जो इन मजबूर लोगों को ले जाती हैं। उसमें कोई शौकिया हैं, कोई मजबूरी से भी हैं, और दूसरे नंबर पे बच्चियाँ कहाँ से आती हैं, बच्चियाँ हमारी हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के उनसे कहूँगा कि आप खुदारा ना निकलें। जो घरों में बच्चियाँ माँ से लड़ पड़ी, बाप से लड़ पड़ी, भाई से लड़ पड़ी, कोई बीवियाँ अपने मियों से लड़ पड़ी, तो वो जनाब आसान टारगेट है, वो देख दाता साहब चले जाएँ। तो यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसे शिकारी लोग हैं जो हर वक्त ताक में रहते हैं ऐसी लड़कियों के। वो जब आती हैं उनके हुलिये से पता चल जाता है क्या, फिर वो उनको जनाब वो घेर घार के कोई भाई बहन बना लेता है, कोई कुछ करता है, कोई कहता है आपको घर छोड़ाता हूँ, उनकी हमदर्दी लेके, और उसके बाद वो उनके चुंगल से नहीं निकल सकती। मैं आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान की बच्चियों से हाथ जोड़ अपील करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते अपने घरों से बाहर कदम ना निकालें। बाहर एक दरिंदों हर जगह बैठे हुए हैं जो आपको नोच खाएंगे, और आपकी ना इज्जत रहेगी ना आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बड़े जालिम लोग हैं, ना इनमें लिहाज, ना शर्म है, हया है। तो जी अच्छा मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जो ग्रुप बना हुआ है उनको पुलिस की जानिब से या जो दीगर अदारे हैं उनकी जानिब से रोका भी जाता है, तो वो क्यों नहीं रुक पाते? जी पुलिस क्या, अब जहाँ पे आप बैठे हुए हैं इसके इर्द गिर्द 4 से 5 थाने लगते हैं। इस तरफ लोअर माल है, पीछे भाटी है, सामने दाता दरबार है, साथ शफीकाबाद है, एसपी साहबान भी बैठते हैं। मगर मैंने आपसे कहा है ना कि पूरे पंजाब कंट्रोल वो करते हैं, ये नहीं करते। अभी बहुत ज़बरदस्त SHO साहब आए हैं यहाँ पे, जैन साहब नाम है उनका, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, काफ़ी क्राइम ख़त्म कर दी उन्होंने। यहाँ तक कि लेडीज़ पुलिस को बुला के तो ये लड़कियां जो 2 नंबर जो शौकिया यहाँ पे लोगों को लूटती थी उनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने ऑपरेशन किया। काम अच्छे लोग भी हैं,
मगर जिस तरह 5 उंगलियों में फ़र्क होता है, इसमें अच्छे लोग भी और बुरे ज़्यादा हैं, अच्छे कम हैं। लड़कियाँ यहाँ पे पाकिस्तान के किस किस मतलब शहर से आती हैं, कहाँ कहाँ से लड़कियाँ आती हैं? मैं ये बात नहीं करूँगा, मैं कहता हूँ पाकिस्तान हमारा है और हर शहर भी हमारा है और हर गांव भी हमारा है। यहाँ पे ये है कि ये पूरे पंजाब नहीं, पूरे पाकिस्तान, कराची तक से मैंने यहाँ पे सिंध से भी लड़कियाँ आते देखी हैं। और मैं अगर किसी भी अनजान लड़के ने आना हो तो उसके पास पैसे ना हो, होटल खर्चा ही, मगर उसके जब जहन में दाता साहब का कंसेप्ट होता है तो उसे पता चलता है कि चलो यहाँ खाना भी मिल जाएगा, रिहाइश भी मिल जाएगा, वो यहाँ पे आती हैं। और आती हैं इस वक्त भी यहाँ पे सैकड़ों कान खड़े करके बैठे हुए हैं और उनका काम सिर्फ ये होता है, ये मुख्तलिफ इलाकों से लोग हैं जो लड़कियों को ले जाके कैबे खाने चला रहे हैं, कोटी खाने चला रहे हैं, ये मसाज सेंटर चला रहे हैं, मतलब घरों में जना करवा रहे हैं। वो यहाँ पे सैकड़ों लोग मौजूद हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं। एक लड़की को आप भेजें, वो अभी हम लड़की को बैग दे के चला दें, 70 उसके पीछे लग जाएंगे, कहाँ से आई हैं, कहाँ जा। अगर एक दफ़ा गलती से लड़की उनके चुंगल में आ गई तो बहुत ही किस्मत वाली लड़की होगी जो निकल जाती है, नहीं तो जो गई है वो दोबारा आई नहीं है, वो जनाब उसके ख़ानदानी में भूल गए हैं उसको जाकर। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ पे जो लड़कियाँ आती हैं उनको किस तरह से ट्रैप किया जाता है, कौन लोग उनके पीछे होते हैं, उन्हें मंशियात जो है वो भी दी जाती है? बिल्कुल मंशियात दी जाती है। आजकल कोई इंजेक्शन आ गए हैं इस टाइप के, वो जाते आदमी को थोड़ा सा टच करते हैं तो वो सुध बुध ख़त्म हो जाती है। पिछले दिनों मैंने एक ऐसी बच्ची आई है, हासलपुर के इलाके की बच्ची थी, मैं दुकान पे आया, मेरे पास 2-4 बंदे आए कि बच्ची है तो वो नी मनूदगी में है। मैंने कहा ले आओ उसे, लाए, हमने उसको पानी वगैरह दिया, उसको चटे वटे मारे, वो थोड़ी सी होश में आई। मैंने पूछा बेटा कहाँ से आई हो? जी मैं हासलपुर से आई हूँ। तो वो किसी ने उसको नशावर चीज़ दी हुई थी और उसे ले जाना चाहते थे, मगर लड़की ने थोड़ी सी वो किया, उसके साथ खींचातानी हुई तो वो जनाब वो छोड़ के चले गए। वो दोबारा फिर उसको हमने होश में लाने के बाद उसको हमने कहते मैंने घर नहीं जाना उसको, खैर हमने बड़ा समझो के हम खुद लारी अड्डे से उसे बिठाया, उसके घर पीछे रब्ता किया। तो जिसकी तो मुकद्दर अच्छे हैं तो वो दोबारा अपने घर वापस चली जाती है, नहीं तो यहाँ पे जब वो आ गई तो दोबारा उसके जाने का कोई वो सवाल नहीं पैदा होता। वो या मर के वहाँ से निकलती है। यहाँ पे सैकड़ों लड़कियाँ ऐसे जिनके घर वालों ने उनका पीछा ही छोड़ दिया है, यानी कि वो शर्म के मारे बताते ही नहीं हमारी बच्ची कहाँ गई, वो बच्ची उनके चुंगलों में है। कई बच्चियाँ ऐसी हैं जो तो कभी आ जाती हैं। मैंने इंटरव्यू में कदीर भाई को बताया था कि एक बच्ची 6 माह बाद आ गई, तो उसने कहा जी मुझे बेटी बना के ले गए थे, उसके बाद मुख्तलिफ जगहों में भेजा है। तो अब फिर उन्होंने थोड़ा सा उसे रिलैक्स किया तो वो लड़कों के साथ गई तो उसने जनाब फ़ोन कर दिया घर पे। तो इस तरह सैकड़ों बच्चियाँ जो है ना वो जनाब इनके चुंगलों में हैं। इस वक्त 100 से ज़्यादा ग्रुप दाता साहब में तो मुख्तलिफ पॉइंटों पे, कोई अंदर सपारा पड़ा होगा, कोई तस्वीर फेर रहा होगा, कोई टोपी पहन के बैठा होगा, जिनका काम है ये परदेसी जो लड़कियां हैं, जिसमें से भोली भाली लड़कियां होती हैं। एक तो होती है जो अपनी मर्ज़ी से और अपने घर वालों की मर्ज़ी से फाशा बन जाती है, और वो भी, मगर एक लड़की होती है जो जिसने दुनिया में कुछ देखा ही नहीं होता, वो एक मासूम बच्ची होती है, वो घर से लड़के या किसी बाप भाई से लड़के आ जाती है और बाद में जो है ना उसको जो यहाँ पे फिर भुगतना पड़ता है। तो फिर उसकी 10 नस्लें भी जो है ना जब उनको मिलता है चांस, वो कहती है दोबारा नहीं हम इनके हथे आएंगे। वो इस तरह के लोग हैं, वो एक दफ़ा ले जाते हैं आपको घर, वो ले गए, वो वापसी का कोई रास्ता नहीं है।